महात्मा बुद्ध कहते हैं आनंद को, दुखी क्यों हो रहे हो? तुमको प्यास लगी है? आनंद कहता नहीं, अभी तो नहीं लगी, मुझको भी नहीं लगी, इसको लगी हुई थी और मैं इसको पास बैठकर देख रहा था। इसको प्यास 1 महीने से इसने पानी नहीं पिया। इस पेड़ ने, ये इतना दुखी हो चुका था पानी के कारण, मर गया था, सूख के ऐसे हो गया कमला। इसको पानी की प्यास थी और मेरे को प्यास नहीं है, तुमको प्यास नहीं है। हम पानी पास रखकर बैठे हैं कि हमको प्यास लगेगी तब पिएंगे, और जिसको प्यास है हम उसको दे नहीं पाएंगे। भगवान हमको पानी कभी देगा नहीं देगा, इसको जरूरत है आज इसकी जरूरत पूरी करनी है हमको। हमारी जरूरत कल की वो अपने आप पूरी करेगा, पानी हमको वो देगा। जो हम इसको दे रहे हैं वो हमारा इंतजाम खुद करेगा कल का। ऐसा स्वभाव था महात्मा बुद्ध का, जो माइंडफुल हो के वक्त के हिसाब से चलते हैं महापुरुष। आज मेरे पास क्या है, आज उसको देखो, कल जो होगा वो कल देखेंगे। यार आप फ्यूचर की बातें करना शुरू कर देते हो, प्लान ए प्लान बी, अच्छा ये नहीं हुआ ये नहीं होगा। मत करो ये सब, आप इसके लिए नहीं बने, अपनी स्पिरिचुअलिटी खराब कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी हमेशा नहीं मिलती प्यारियों, नहीं मिलती। स्पिरिचुअलिटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे, आप अच्छे नौकरी वाले बन जाएंगे, आप अच्छे पैसे वाले बन जाएंगे, पर आप अच्छे रूहानियत वाले, आप अच्छे भगवान वाले नहीं बन पाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी क्या है? दूसरों पे रहम करना, दूसरों पे दया दिखानी। तुमको अगर कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर सकूं, ये स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। क्यों महाराज जी को हम याद करते हैं, गुरु गुरु करते हैं, क्यों महाराज जी को हम पूजते हैं? आपने कभी महाराज जी की जीवन शैली को देखा है? महाराज जी की जीवन शैली थी समर्पण, टोटल लेट गो। महाराज जी की जीवन शैली थी कि किसी भी चीज को महाराज जी ने पकड़ कर नहीं रखा, किसी से भी मोह नहीं किया। कोई भी आता था महाराज जी के पास, हमारे गुरु महाराज जी के पास कोई भी आता था, मुझे पैसे की जरूरत है, महाराज जी कहते थे ले ले मेरे से। अभी महाराज जी को डेरा चलाने के लिए, दरबार चलाने के लिए जरूरत है पैसों की, पर महाराज जी को वो चिंता नहीं है। महाराज जी को अब ये चिंता है कि तुझे जरूरत है, मैं तेरा पेट भर दूं बस। ये है, इसीलिए हम महाराज जी को अभी भी अपने दिल से हटा नहीं पाते। उनकी यही खूबसूरत, उनकी इतनी कृपा, कृपालु, दयालु ऐसे गुरु होते हैं, यही है बस। हम लोगों को खुद को मैनेज करना नहीं आता, बस हमको खुद को मैनेज करना है, खुद को। We only have to manage myself. कि नहीं प्यारे हो? खुद आप अपने आप को मैनेज करो सारे के सारे, फिर देखो कैसे बात बनती है, सारा जीवन कैसे ठीक होता है, कैसे लाइफ चेंज होती है। आपको मालूम है, सत्संगों के कारण ही मेरा जीवन चेंज हुआ है। त्रिलोचन दास जो आज बदला है ना, सिर्फ सत्संगों के कारण ही। सत्संग एक ऐसी ताकत है जो चोट मारती है। अगर ध्यान से सुने के शब्द, आप बदल के बदल जाओगे पूरी तरह से। सत्संग में इतनी ताकत होती है कि आपको चेंज किया जा सकता है, मन को बदला जा सकता है। एक सेवक दूसरे सेवक से जब बात करे, उसका दिल कलेजा इतना बड़ा हो जाए, बोले हा मजा आ गया, आज कितनी खूबसूरत बातें हुई, आज कितना आनंद रहा। अब एक सेवक दूसरे सेवक से ऐसी बात ना करें कि जिससे हमारा मन मुरझा जाए। हमें कोई किसी में खामियां नहीं ढूंढनी, किसी में कोई कमियां नहीं ढूंढनी। एवरीबडी इज सो परफेक्ट। आपको एक मैं बात बताऊं, घर में लड़ाई होने का कारण दूसरा ये भी है, हम उसमें परफेक्शन ढूंढते हैं हर एक आदमी में, और ऐसा हो नहीं सकता। कोई आदमी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। कोई है परफेक्ट? मुझे ये बताओ,
एक भगवान के अलावा? आपको जैसे बनाया है भगवान ने अच्छा बनाया है। अगर आप में कोई कमी रह गई है तो वो भगवान से लड़ाई करो। आप उस ह्यूमन बीइंग से क्यों लड़ाई करते हो यार? ईश्वर को बोलो कि क्यों बनाया है ऐसा इंसान। आप सबको भगवान ने बनाया है और किसी को कंप्लीट परफेक्ट नहीं बनाया। 100% कोई परफेक्ट नहीं है हम पर। हर आदमी में कोई ना कोई कमी है। अगर हम कमियां ही ढूंढने बैठ गए, वही लड़ाइयों की जड़ है। सब हम लोग एक दूसरे के प्रति कमियां ढूंढने में लगे रहते हैं। करने दीजिए, जो करता है उसके कर्म है, वो अपने आप करेगा और खुद ही वो भरेगा, खुद ही वो मैनेज करेगा, खुद ही अपने आप को चलाएगा, खुद ही अपने आप को मारेगा, खुद ही अपने आप को तारेगा, खुद ही सब कुछ करेगा। वो जैसा है उसको वैसे रहने दो। आपको मेरे साथ मिलते हुए कितने समय हो गया? कितना टाइम? अगर हम इस जन्म की बात करें, किसी को मेरे साथ जुड़े हुए 20 साल हो गए, किसी को मेरे साथ जुड़े हुए 10 साल हो गए, किसी को मेरे साथ जुड़े हुए 2 साल हो गए। टाइम है नहीं? आप मुझे एक चीज बता दीजिए, कभी मैंने आप में कोई खामियां ढूंढी हो, कभी आप में कमियां ढूंढी हो कि आप में कोई कमियां हैं? टेल मी। मुझे पता चल जाता है कि आपका मूड कैसा है, आप किस स्वभाव में इस वक्त हो, पर आई ऑलवेज मेक यू हैप्पी। क्योंकि मेरे पास खुशी है, हैप्पी है, मैं खुश रहता हूं और मैं खुशियां बांटता रहता हूं बस एक दूसरे को। मैं खुश रहो यार। हमको सेवक बनना है तो यहीं पर सेवक की करनी है। इसके बाद हमारी कोई किसी के साथ कोई मित्रता नहीं है, क्योंकि हम यहीं मिले हैं। क्योंकि हमें सारी उम्र उसकी इज्जत करनी है, उसमें भगवान देखा है हमने। वो आम इंसान नहीं है जो गुरु के पास आया है। ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैन। उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है। और जब आप डिस्टेंस रखते हैं, सेवकों में भी आपस में प्रेम भाव यहीं पर ही है। क्योंकि हमें लंबा चलना है, अंत तक चलना है। ये थोड़ी आज मिले और कल बिछड़ गए, आज आए और कल हम लड़ाइयां कर बैठे अपने स्वभाव के कारण। क्योंकि ये महाराज जी का घर है, इसको महाराज जी के तरीके से चलाना होता है। दिस इज ए गॉड्स प्लेस। इसके कानून अलग हैं, इसके लॉ अलग है। यहां कोई भी सेवादार जो है वो देवता रूप है, देवता का, है कि नहीं? जिन मानस दे देव देखियो। हम सब देवता हैं। हम लोग सब एक दूसरे से देवताओं की तरह मिलें, बस प्रेम करें, गले लगें, मोहब्बत करें, प्यार करें, एक दूसरे की वैल्यूज को समझें कि हम कितने समय के बाद एक दूसरे को मिले हैं, कितने जन्म बीत गए, बहुत जन्म बिछड़े थे माँ। तो आपको क्या लगता है कि केवल गुरु से ही हमारा मिलन है? हमारा अकेले अकेले सेवकों से भी वही प्रेम है, और वो प्रेम हमारा सदा ऐसा ही रहना चाहिए, अंत तक। आद और अंत, आद और अंत, आद अनादि, अनादि अनादि और आदि। लंबा सिस्टम है ये, खूबसूरत परमात्मा ने बनाया है ये सारा कुछ सिस्टम। क्योंकि आपने अपने आप को प्रॉपरली मैनेज कर लिया। वी जस्ट नीड टू मैनेज माई सेल्फ। त्रिलोचन दास को मैनेज करना है, एक ही आदमी को मैनेज करना है। किसको करना है? मुझको, खुद को करना है। अगर आप अपने आप को मैनेज करने लगे हैं सारे के सारे, क्या आपको दूसरों को मैनेज करने की जरूरत रहेगी? आपको दूसरों को बदलने की जरूरत पड़ेगी? आपको खुद को बदलना है, खुद को मैनेज करना है कि मैं कितना बेहतरीन बन सकता हूं, कितना अच्छा बन सकता हूं। कोई अच्छे बनने की सीमा है? इज देयर एनी लिमिट कि मैं कितना अच्छा बन सकता हूं? इस पूरे मिशन में हम लोगों को केवल प्रॉब्लम होगी तो हमारे स्वभाव के कारण होगी। हमारा स्वभाव ही सबसे ज्यादा डेंजरस है। सांप का एक स्वभाव है, वो डसता है सबको, वो अपने बच्चों को भी खा जाता है, और आज तक वो ठीक नहीं हुआ स्वभाव उसका।
इसलिए सांप से सब दूर रहते हैं। तो हम सांप थोड़ी हैं, हम प्रेम करने वाले हैं। हमसे सब गले लगे, प्रेम करें, इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, हर आदमी आए हमसे लिपट जाए, हमारा आदमी आए हमारी प्रशंसा करे। हमको ऐसे बनना है। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग। देखो फिर कैसे भगवान हम पर कृपा करेंगे। आप भक्ति करेंगे ना, तुरंत आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि यही कारण से परमात्मा के साथ जुड़ा जाता है। कोई मंत्र शक्ति से नहीं जुड़ा जाता, कोई आसन शक्ति से नहीं जुड़ा जाता, कोई समाधि शक्ति से नहीं जुड़ा जाता। केवल अच्छे अच्छे कर्मों से, अच्छे अच्छे कर्मों के फल से हम लोग जुड़ते हैं उस भगवान से।